नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोहन भट्ट और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट नाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं एंड दैट इज अबाउट मार्केट। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से कहीं भी आप जाते हैं तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ये खा के जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं कि पहली बात तो मार्केट होता क्या है, मार्केट कितने तरह, मार्केट के एलिमेंट्स क्या हैं, मार्केट कितने तरह का होता है, फिर हम 3-4 मार्केट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप एक बार कॉस्ट को क्लियर कर लीजिए क्योंकि जब तक कॉस्ट कर्व्स क्लियर नहीं होते हैं तो मार्केट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं कि मार्केट होता है। तो एक सिंपल सी बात हम कहते हैं कि भाई एक ऐसा एरिया जहाँ पर किसी कमोडिटी या सर्विस के बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? हम मार्केट बोलते हैं। देखिए, जब पुराने ज़माने की बात करते हैं तो मार्केट एक प्लेस तक रिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पर दोनों बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मिलते थे और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते थे। लेकिन आज की डेट में बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का दौर है हम मार्केट को एक प्लेस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने डेफिनेशन देते टाइम एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज एरिया। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया जहां पर किसी कमोडिटी के बायर और सेलर कम्युनिकेट करते हैं और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात रही मार्केट की डेफिनेशन। अब इसके बाद बात आती है कि मार्केट के एलिमेंट्स। तो देखो, सबसे पहला एलिमेंट तो कौन होगा? या तो बायर होगा, बायर और सेलर, क्योंकि मार्केट बिना बायर और सेलर के तो एस्टेब्लिश हो नहीं सकता। तो पहली चीज क्या चाहिए हमें? बायर और सेलर। दूसरी चीज या तो प्रोडक्ट चाहिए और या फिर सर्विस चाहिए। ठीक है, जिसका भाई पहली बात जिन्होंने ट्रांजैक्शन करना है तो कौन होगा? बायर और सेलर। जिसका ट्रांजैक्शन होना है या तो गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी। फिर तीसरी चीज जो आपकी बुक में दैट इज कम्युनिकेशन मीडियम, मोड। किस मोड में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो? ट्रांजैक्शन का मोड, कम्युनिकेशन का मोड है। आप डायरेक्ट बनेगी दुकान पे जाके सामान खरीद रहे हो, आप फोन पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हो, आप फैक्स के थ्रू ऑर्डर कर रहे हो, जो भी है व्हाटएवर कम्युनिकेशन मोड है, यू आर यूजिंग दैट। चौथी बात बार्गेनिंग, बार्गेनिंग ऑफ प्राइस। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है मार्केट का, क्योंकि बायर हायर प्राइस लेना चाहता है, सॉरी लोअर प्राइस पे करना चाहता है और सेलर हायर प्राइस लेना चाहता है, पसंद करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करेंगे और उसके बाद ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। आप कभी सब्जी वाले की दुकान पे जाइए, वो महिलाओं को आप मुंह फोड़ते देखेंगे। वो सब्जी वाला कहता है बहन जी 20 रुपए किलो ना 10 रुपए किलो। फिर वो कहता अच्छा बहन जी 18 दे दो ना, 12 से ज्यादा नहीं दूंगी। अच्छा बहन जी 16 दे दो, चलो ठीक है 13 में काम खत्म। दैट इज बार्गेनिंग। वो क्या कर रहा है? वो आपकी प्राइस को, बायर की प्राइस को हायर करने की कोशिश कर रहा है। बायर क्या कर रहा है? सेलर की प्राइस को लोअर कर रहा है। तो दैट इज अबाउट बार्गेनिंग। ठीक है, चौथी बात, पांचवी बात, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। ये भी जरूरी है, कंडीशन की, बाजार की सिचुएशन क्या है। अब जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, पहले जो मिराज ओपन मार्केट में 10 रुपए की मिलती थी वो 160 रुपए की थी। तो अब जो बंदा मिराज लेने जा रहा है वो 160 में बार्गेनिंग नहीं करेगा, उसको मार्केट कंडीशन पता है कि भाई बाजार में सप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है इस समय पे, तो भैया जो दे रहा है वो आप पे एहसान कर रहा है, जितने में दे रहा ले लो। ठीक है, हम वही जब सब्जी लेने जाते थे तो बार्गेनिंग करते थे क्योंकि सब्जी वाले को अलाउ गया हुआ। दारू की बोतल 5000 रुपए की भी बिकी, क्यों बिकी? क्योंकि मार्केट कंडीशंस थी और बायर को इस बात का पता होता है। तो नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन एलिमेंट जरूरी है। फिर छठी बात, वन प्राइस फॉर वन प्रोडक्ट।
ऑफ वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। मार्केट में एक टाइम पर एक प्रोडक्ट की एक ही प्राइस है। ऐसा नहीं होगा कि साहब ठीक है वो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग में हो जाता है, बाकी जनरली क्या होता है मार्केट में एक प्रोडक्ट की एक टाइम पे एक ही प्राइस होती है। तो भाई मान लिया आलू 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो फिर सारे क्या है उसकी मार्केट में प्राइस क्या है 20 रुपए किलो ही। अब वो कुछ बार्गेनिंग में 18-19 में बेच दिया वो अलग इशू है, लेकिन किसी भी मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की एक टाइम पर एक ही प्राइस होती है। ठीक है, तो ये मार्केट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पे। देखिए इकोनॉमिक्स में मार्केट को बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई किया गया, जिसके जो मन में आई उसने उस बेस पर मार्केट को क्लासिफाई कर दिया। कुछ पॉपुलर क्लासिफिकेशंस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, एक एक को लेते चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं दैट इज अकॉर्डिंग टू ए। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो मार्केट का किया जाता है दैट इज एज पर एरिया। एरिया को मार्केट के अकॉर्डिंगली कैसे क्लासिफाई किया जाता है? देखिए चार तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला लोकल मार्केट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है रीजनल मार्केट, थर्ड नंबर पे आता है नेशनल मार्केट और फोर्थ नंबर पर आता है इंटरनेशनल। नंबर 1 लोकल, दूसरा रीजनल, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें लोकल मार्केट। देखिए उन गुड्स का मार्केट बेसिकली जब किसी कमोडिटी का के बायर और सेलर का जो ट्रांजैक्शन है वो एक पर्टिकुलर प्लेस तक होता है। ठीक है, तो या यूं कहें कि किसी कमोडिटी के डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो इस तरह की कमोडिटीज का मार्केट क्या कहलाता है? लोकल मार्केट कहलाता है। अब लोकल मार्केट जनरली क्या होता है? उन गुड्स का होता है जो गुड्स या तो पैरिशेबल होती है या फिर जिनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पॉसिबल नहीं। दैट मींस दे आर बहुत ज्यादा भारी होती है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दूध का मार्केट जो होता है, मिल्क का मार्केट होता है, वो लोकल मार्केट होता है। कारण कि भाई अगर हम लंबे जगह तक दूध को लेके जाएंगे तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्स का मार्केट लोकल मार्केट होता है, आपका नॉनवेज मीट वगैरह का मार्केट जो होता है वो लोकल मार्केट होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज रीजनल मार्केट। ठीक है, रीजनल मार्केट जब लोकल मार्केट से थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट में हम देखें कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई का जो एरिया है वो प्लेस से निकल के एक पर्टिकुलर रीजन तक हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रीजनल मार्केट। जैसे शेखावाटी में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, सब चिड़ावा के पेड़। अब वो चिड़ावा के पेड़ सीकर में भी बिकते हैं, चिड़ावा के पेड़ चूरू में भी बिकते हैं, चिड़ावा के पेड़ झुंझुनू में बिकते हैं, फ्रेंचाइजियां खोल ली लोगों ने, वो पूरे एरिया तक। या हम जैसे बात करते हैं जोधपुर की पगड़ी की बात की जाती है, ठीक है, तो वो भी क्या एक पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह का मार्केट क्या कहलाता है? रीजनल मार्केट कहलाता है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज नेशनल मार्केट, कि जब किसी कमोडिटी की का मार्केट बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है, दैट मींस इंटरस्टेट होता है बट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अगर किसी गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो इस तरह के गुड्स का मार्केट क्या कहलाता है? नेशनल मार्केट कहलाता है। जैसे हम बात करें, अगर हिंदुस्तान में बात करी जाए तो हम बात करते हैं सब कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, ठीक है, या फिर पतंजलि अपना बाबा रामदेव हो गया। बाबा रामदेव पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं को एलोवेरा का जूस पिलाता, फर्स्ट क्लास एलोवेरा की क्रीम लगवाता है, तो वो क्या है? वो नेशनल मार्केट है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट उस मार्केट को बोला जाता है जिस मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में परफॉर्म होता है, तो इस तरह का मार्केट क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल मार्केट कहलाता है। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हो गई आपकी, इसके अकॉर्डिंगली एरिया के अकॉर्डिंगली। लोकल मार्केट, सेकंड वन इज रीजनल मार्केट, थर्ड वन इज नेशनल मार्केट एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं।
टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जब बात करें तो फिर हम 4 मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट रन मार्केट, सेकेंड वन इज शॉर्ट रन मार्केट, थर्ड वन इज लॉन्ग रन मार्केट, एंड फोर्थ वन इज वेरी लॉन्ग, या फिर इसके एक और नाम दिया जाता है सेक्युलर मार्केट, सेक्युलर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो जिस मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बिल्कुल भी चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, दैट मींस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस तरह का मार्केट आपका क्या कहलाता है? वेरी शॉर्ट रन मार्केट कहलाता है। मतलब वेरी शॉर्ट रन मार्केट के अंदर आपका जो सप्लाई होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है कि प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन सप्लाई के अंदर चेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। अब इसका जब हम एग्जांपल ढूंढने जाते हैं तो हम सिंपल सी बात क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे पर किसी भी कमोडिटी का मार्केट क्या कहलाता है? वेरी शॉर्ट रन मार्केट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में मैं बात करना पसंद करूं, एग्जांपल से बात करी जाए, मैंने कहा भाई सोमवार के दिन दूध की डिमांड बढ़ जाती है, क्यों? सारी महिलाएं लोटा लेकर के शिवजी के पीछे हो गई। तो क्या सोमवार के दिन दूध की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है? नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसा थोड़ी है कि भैंसों की शाम को इंटरनेशनल इमरजेंसी मीटिंग होगी, साहब कल तो सोमवार हम ज्यादा दूध देंगे, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो जिस मार्केट में आपकी सप्लाई परफेक्टली कांस्टेंट रहती है या सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, वो मार्केट आपका क्या कहलाता है? वेरी शॉर्ट रन मार्केट कहलाता है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज शॉर्ट रन मार्केट। जिस मार्केट में हम अवेलेबल रिसोर्सेज का कम या ज्यादा यूज करके, मैं अगेन रिपीट वर्ड यूज कर रहा हूं कि अवेलेबल रिसोर्सेज का कम या ज्यादा यूज करके सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन मार्केट बोलते हैं। इट मींस शॉर्ट रन मार्केट में सप्लाई तो थोड़ी बहुत बदली जा सकती है लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स में चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। एग्जांपल ढूंढने चलते हैं। चलिए, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप जब 12th क्लास में पढ़ा करते थे, कभी कुछ ऐसा हो जाता था कि यार एग्जाम आ गए, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, अब क्या किया जाए? हमारे स्कूल वाले क्या करते थे? एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करा दी, यानी कि जो टीचर अवेलेबल है उसी का ज्यादा रेल बढ़ा के उसकी और सिलेबस को क्या कर लिया गया? कंप्लीट कर लिया गया। तो दैट इज यू आर चेंजिंग सप्लाई बाय द एक्सटेंसिव और इंटेंसिव यूज ऑफ द अवेलेबल फैक्टर, बट आप नंबर ऑफ फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन मार्केट बोलते हैं। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब शादियों का मौसम आता है तो बाजा बजाने वालों की डिमांड बढ़ जाती है एकदम। ठीक है, मेरे बेबी को जाना, इसमें जाना, तो वो क्या करते हैं? वो 5-6 लोग होते हैं, उनका एक ट्रुप होता है, कोई ढोल बजाता है, कोई फूफाड़ी बजाता है, इस तरह के, एक वो ट्रॉले पर चढ़ के गाना गाता है, इस तरह कई तरह के लोग होते हैं, वो 5-6 लोग होते हैं। तो जब ऐसे होता है तो क्या वो नए बंदे ले आएंगे क्या? ना, वो क्या करते हैं? अपने काम को शिफ्ट में डिवाइड कर लेते हैं। भाई 6 से 8 शर्मा जी का बैंड बजाएंगे, 8 से 10 वर्मा जी का बैंड बजाएंगे, 10 से 12 फलाने का बैंड बजाएंगे। तो इट मींस आपने अवेलेबल रिसोर्सेज का कम या ज्यादा यूज करके सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया लेकिन आपने सब नंबर ऑफ फैक्टर्स में चेंज नहीं किया। तो इस तरह का मार्केट क्या कहलाएगा? शॉर्ट रन मार्केट कहलाता है। अब आया लॉन्ग रन मार्केट का। तो लॉन्ग रन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो इट मींस हम लॉन्ग रन मार्केट के अंदर सभी फैक्टर्स को चेंज करके सप्लाई में मर्जी आए जितना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आया मामला किसमें? वेरी लॉन्ग रन। ठीक है, तो वेरी लॉन्ग रन के अंदर सर्टेन फैक्टर्स तो बदलेंगे ही बदलेंगे, इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, नए इन्वेंशंस आ जाते हैं और सप्लाई में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 मार्केट हो गए आपके, कौन से? वेरी लॉन्ग रन। सॉरी, एज पर टाइम 4 मार्केट हो गए। वेरी शॉर्ट रन जिसके अंदर सप्लाई में बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, शॉर्ट रन जिसके अंदर आप सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते, लॉन्ग रन जिसके अंदर फैक्टर्स को भी बदला जा सकता है, और वेरी लॉन्ग रन जिसके अंदर सब कुछ बदल जाता है।
ठीक है, अब हम आते हैं अगली बात, दैट इज अकॉर्डिंग टू नेचर। तो इसमें दो तरह का मार्केट होता है, एक तो गुड्स मार्केट होता है और दूसरा फैक्टर मार्केट। फैक्टर गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट। जिस मार्केट में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है वो गुड्स मार्केट कहलाता है, जिस मार्केट के अंदर सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है वो फैक्टर मार्केट कहलाता है। गुड्स मार्केट बड़ी की दुकान होती है, जाते साबुन खरीद के लिए आते, दैट इज गुड्स मार्केट। ठीक है, ये 1 किलो चीनी खरीद के लिए है, 2 किलो दाल खरीद के लिए है, सब्जी खरीद के लिए, दैट इज गुड्स मार्केट। फैक्टर मार्केट में सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर को फीस पे करते हो, सर्विसेज रेंट पे करते हो। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, काम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अनिल जी का फोन आता नहीं आता आपके पास, फीस जमा कराओ। ठीक है, तो आप अनिल जी को फीस दे रहे हो और हमारी सर्विसेज क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो दैट इज फैक्टर मार्केट। तो जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ फैक्टर मार्केट। ठीक है, इसका नेक्स्ट बात आती है रेगुलेशन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल के बेस पर, रेगुलेशन। ठीक है, तो फिर दो तरह का मार्केट होता है, एक तो रेगुलेटेड मार्केट होता है और दूसरा अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट उस मार्केट को बोला जाता है जिस मार्केट के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके मार्केट को कंट्रोल करे, तो वो मार्केट क्या कहलाता है, आपका रेगुलेटेड मार्केट कहलाता है। जैसे एग्जांपल पे ढूंढने जाए अपन सिंपल सा, तो इंश्योरेंस का मार्केट आईआरडीए कंट्रोल करता है, मनी मार्केट आपका आरबीआई कंट्रोल करता है, स्टॉक मार्केट आपका सेबी कंट्रोल करता है, टेलीकॉम का जो मार्केट है वो ट्राई कंट्रोल करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, रेगुलेटेड मार्केट के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है अनरेगुलेटेड मार्केट, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके मार्केट को कंट्रोल नहीं करती, यानी कि मार्केट को मार्केट फोर्सेस के भरोसे पर छोड़ दिया जाता है। उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, अनरेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें फिर दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट वो होता है जिसमें करंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं, उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। जैसे हम मणि की दुकान पे आज गए, आज सामान लेके आ गए, दैट इज स्पॉट मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट वो होता है जिसके अंदर हम फ्यूचर के ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, उस मार्केट को क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड मार्केट बोला जाता है। तो जिस मार्केट में करंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए वो स्पॉट मार्केट है, जिस मार्केट में फ्यूचर ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार आजकल इस तरह की चीजें आ गई कि साहब नवंबर में शादी है, अपन मार्च में सुनार के पास चले गए कि भैया आज का भाव बता दे, ये पैसे डाउन पेमेंट ले ले, और उसके बाद जिस आज का भाव लग गया, अब डिलीवरी कब होगी, नवंबर में जाके होगी, जिस दिन शादी होगी उससे 2 दिन पहले लेके जाएंगे, दैट इज फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी के बेस पर होता है, तो अगेन ये दो तरह का मार्केट होता है, तो रिटेल मार्केट होता है और एक होलसेल मार्केट होता है। होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट उसको बोला जाता है जिसके अंदर पर यूनिट ट्रांजैक्शन होता है, उसको रिटेल मार्केट बोलते हैं। जिसके अंदर बल्क में ट्रांजैक्शन होता है उसको फॉरवर्ड मार्केट बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो रही डिफरेंट क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बात आती है कंपटीशन के बेस पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपटीशन के बेस पर। 3 तरह का मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, एक, दूसरा मोनोपोली, 2 और तीसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन जो होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा होता है ओलिगोपोली और तीसरा होता है ड्यूओपोली। ठीक है, जिस मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स
बहुत ज़्यादा होते हैं प्लस प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, वो मार्केट कहलाता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जिस मार्केट के अंदर सिंगल फर्म होती है प्लस कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, वो कहलाता है आपका मोनोपोली। इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या कहलाती है? इम्परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। अब ये इम्परफेक्ट कंपटीशन तो होता है कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट होमोजीनियस है। जहां पर नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं वो ओलिगोपोली कहलाता है, और जहां पर 2 ही फर्में होती है वो मार्केट क्या कहलाता है? ड्यूओपोली कहलाता है। ठीक है, ये जो कंपटीशन के अकॉर्डिंगली मार्केट का क्लासिफिकेशन है ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम अगली क्लासेस में एक एक को लेते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, एंड यू विल थॉरली एंजॉय दिस टॉपिक। बहुत मस्त टॉपिक है, अगर समझ में आ गया तो इससे मजेदार टॉपिक आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत शांति से पढ़िए और आनंद लेके पढ़िए। जब तक आप सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आपके लिए सब्जेक्ट बर्डन रहेगा, और जिस दिन आप सब्जेक्ट को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं उस दिन वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आप उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इकोनॉमिक्स के साथ अब खेलेंगे, मजे लेंगे इस सब्जेक्ट। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।